आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, आतिशी मार्लिना आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगी हल्ला बोल में आज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी यूपी के हमारे से जुड़ गए हैं और खास मेहमान, बेहद खास मेहमान आशा देवी, जिन्होंने निर्भया की मां हैं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ी है, इस देश की अदालतों की चक्कर, और वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर निकला था, इंडिया गेट पर निकला था। उस मां को भी इन अदालतों के कितने चक्कर लगाने पड़े, ये कोई आशा देवी से पूछे। ये कोई पूछे आशा देवी से कि इंसाफ की इस पूरी जंग में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ दिया, नहीं दिया, ये सब बेमानी रह जाता है उस इंसाफ की आस के सामने जो चाहिए इस देश की पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन से, अदालतों से। ये सब आशा देवी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी, सिर्फ सियासत कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है। आज अगर ऐसी घटना घटी है, लोगों का गुस्सा था, आदेश गुप्ता भी वहां पर पहुंचे, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। सवाल है कि परिस्थितियां बदलती नहीं, परिस्थितियां भुनाने के लिए सब पहुंच जाते हैं। मिस्टर भाटिया। अंजना जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और यही कहूंगा कि ये बड़ी ही दुखद घटना है। हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, और जो निंदनीय कृत्य हुआ है, सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंजना जी, और राजनीति की बात तो बाद में कर लेंगे। पहली जिम्मेदारी है कि जो क्राइम है वो ना घटे, और अगर क्राइम होता है तो हमें सुनिश्चित करना है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी। जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इसमें तुरंत एफआईआर हुई, जो मेरी जानकारी है। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो धाराएं भी लगाई गई हैं अंजना जी, वो बड़ी ही संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में। और मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि त्वरित इंसाफ इस परिवार को मिले, और जो कृत्य हुआ है ये किसी भी बच्ची के साथ आगे ना हो। अब जो आपने दूसरी बात कही, मैं उस पर आना चाहूंगा कि जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कैसे राहुल गांधी जो अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल जरूर पूछिएगा। वो राजनीति करते हैं और वो लिखते हैं दलित की बेटी भी देश की बेटी है। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं एक सवाल पूछता हूं। महिला तो महिला है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो दलित हो या ना हो, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। तो ये दलित राजनीति क्यों की गई? दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने तस्वीर डाल दी, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉक्सो के कानून में ये एक अपराध है। तो आज राहुल गांधी अपराधी हैं, और उन्होंने, मालूम है अंजना जी, ऐसा क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनको कानून की जानकारी नहीं थी, पर उनके लिए अपनी राजनीति चमकाना और ये सार्वजनिक करना कि देखिए मैं गया था पीड़िता के परिवार से मिलने, ज्यादा जरूरी था। उस परिवार पे क्या बीत रही है, उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए, कानून तोड़ा जाए, इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता से कि ऐसा क्यों होता है कि राजनीति करते करते ये राजनीतिक गिद्ध बहुत ही चयनात्मक हो जाते हैं, ये चयन करते हैं। इनके लिए भाजपा शासित राज्य में अगर दुराचार का मामला है तो ये लोग फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भूल जाएंगे कि राजस्थान में दुराचार के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहां पे क्या किया है इन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए? जल्दी से चलते हैं एक बार आपके पास, उसके बाद से रागिनी जी, मैं फिर से गौरव जी आऊंगी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, लेकिन मैं चाहती हूं हर कोई एक बार बोल ले। रागिनी नायक जी, 3 सवाल हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी बलात्कार के एक मुद्दे को इस तरह से उठाते हैं, लेकिन 2 बातें हैं जो खटकती हैं। नंबर 1, आप माता पिता की तस्वीर जब पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। कम से कम आसपास के जितने लोग हैं वो तो सभी जान जाते हैं। ये संवेदनशीलता तो दिखाई जानी चाहिए कि हम ना डालें। हम भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, माँ के, पिता के, किसी के चेहरे नहीं डाले जाते हैं, नहीं दिखाए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर। रागिनी जी, सवाल नंबर 2, क्या ये कास्ट ओरिएंटेड क्राइम है? क्या ये जातिगत अपराध है? आखिर दलित बताने की क्या जरूरत है? किसी भी बेटी के साथ हो, ऐसा थोड़ी है कि ये ज्यादा जघन्य हो जाता है अगर किसी खास जाति के साथ हो तो। सवाल है कि ये जातिगत अपराध नहीं है, ये आपकी लड़की होने की वजह से अपराध है। तो फिर जाति का इसको ट्विस्ट देने की क्या जरूरत थी? दोनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, आज मन बहुत व्यथित है
और मैं पीड़ा महसूस कर सकती हूँ उस 9 साल की बच्ची के परिवार की। मैं भी एक माँ हूँ। एक और बच्ची हमारे देश की एक दरिंदगी का शिकार हुई। हमारे देश की बेटी, उसका बलात्कार हुआ, मार दी गई और माँ बाप की मर्जी के बिना जला दी गई। और देश के सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज